अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। इस वीडियो में हम सीखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HTML। HTML में जो हमने कोडिंग करनी है, जो वेब पेज बनाना है, उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसमें कौन से ऐसे बेसिक एलिमेंट्स और टैग्स हैं जो हमने लाजमी इस्तेमाल करने हैं, जिनके बगैर हमारा वेब पेज नहीं बन सकता। तो कुछ बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो स्क्रीन में आपके सामने होगा। अब इसमें HTML का जब आप पेज बनाओगे तो उसमें कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जो लाजमी इस्तेमाल करने होते हैं। तो वो टैग्स ये हैं। तो जो बेसिक स्ट्रक्चर है HTML का, वो उसमें सबसे पहले आपने HTML का टैग लगाना है, ओपन टैग। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ओपन टैग और क्लोज टैग में क्या फ़र्क होता है। जो भी आप HTML का पेज बनाओगे उसमें सबसे पहले HTML का ओपन टैग होगा और सबसे लास्ट में HTML का क्लोज टैग होगा। ये स्लैश नज़र आ रहा होगा आपको क्लोज टैग में। जो भी काम होगा, जो भी वेब पेज बनेगा, वो HTML के ओपन और क्लोज टैग के दरमियान में बनेगा सारा। सबसे पहले HTML का ओपन टैग और सबसे लास्ट में HTML का क्लोज टैग। अब इसके बाद एक दूसरा टैग है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो है हेड का टैग। HTML टैग के बाद आ जाएगा हेड का टैग, और हेड के टैग के अंदर बनेगा टाइटल का टैग। जो हमारा वेब पेज होगा उसको हम जो भी टाइटल देना चाहते हैं वो हमने इस टैग के अंदर लिख देना है। जहाँ पे ये हमें प्रैक्टिकल इसके बाद वाली वीडियो में करेंगे, उसमें हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि टाइटल किस तरह से लगाया जाता है और कहाँ पे शो होता है। तो टाइटल के टैग में आपने पेज का टाइटल लिख देना है। तो ये क्लोज हो जाएगा टाइटल के बाद। क्लोज हेड के टैग में टाइटल का टैग आएगा, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट टैग है वो है बॉडी का टैग। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टैग है हमारा बॉडी का टैग, क्योंकि हमारे वेब पेज पे जितना भी कुछ नज़र आ रहा होता है, हमारी वेबसाइट पे जो भी कंटेंट, जो भी पिक्चर्स, जो भी लिंक्स, जो भी टेक्स्ट नज़र आ रहा होता है, वो सारा हमारा बॉडी के टैग में लिखा जाता है, बॉडी के टैग में बनाया जाता है। अब इसी टैग में और भी ज़्यादा बहुत सारे टैग्स लग सकते हैं। हाइपरलिंक, पैराग्राफ, बोल्ड, इटैलिक, ये सब टैग्स जो हैं वो बॉडी के टैग के अंदर लगते हैं यहाँ पे। तब जितनी भी डिज़ाइनिंग होती है हमारी वेब पेज की, वो सारी बॉडी के टैग के अंदर होती है। तो बॉडी का टैग क्लोज हो जाएगा सारी डिज़ाइनिंग करने के बाद, सारा कंटेंट लिखने के बाद, और उसके बाद सबसे लास्ट में HTML का टैग क्लोज हो जाएगा। तो व्यूअर्स, ये है हमारा बेसिक स्ट्रक्चर HTML पेज का। जो भी पेज बनाओगे आप, जितना भी बड़ा पेज बनाओगे, उसका बेसिक स्ट्रक्चर यही होगा कोडिंग का। तो ये स्ट्रक्चर आपने जहन में रखना है। स्ट्रक्चर जहन में रखेंगे तो आपको पता होगा सबसे पहले टैग कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा, टाइटल के टैग का क्या काम है, बॉडी के टैग का क्या काम है। तो ये स्ट्रक्चर जहन में रखना है आपने। इसके बाद आप आ जाएं कंटेनर एंड एम्प्टी टैग। जब आप कोडिंग करोगे, इसमें कोडिंग सीखोगे, तो उसमें आपको सुनने को मिलेगा कंटेनर टैग क्या और एम्प्टी टैग के बारे में सुनने को मिलेगा। तो इसलिए मैं आपको अभी से बता देता हूँ कंटेनर टैग क्या होते हैं और एम्प्टी एलिमेंट्स और कंटेनर एलिमेंट्स में क्या फ़र्क है। क्योंकि जब हम कोडिंग करेंगे तो उसमें ये सुनने को मिलेगा आपको, ये कंटेनर एलिमेंट है, ये एम्प्टी एलिमेंट है। इसलिए आपको पहले इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए कि कंटेनर और एम्प्टी में क्या फ़र्क है और ये होता क्या है। तो कंटेनर एलिमेंट, HTML elements that includes both on and off tags। अब कंटेनर एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिनमें ऑन टैग भी हो और ऑफ टैग भी हो। ऑन टैग और ऑफ टैग का फर्क तो आपको पता है। मतलब जिसमें ऑन टैग भी हो और ऑफ टैग भी हो, वो होते हैं कंटेनर एलिमेंट्स। एम्प्टी एलिमेंट्स, HTML elements that have only on tag and do not require off tag। अब कुछ ऐसे एलिमेंट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे टैग्स भी होते हैं जिसमें सिर्फ ऑन टैग लगता है और ऑफ टैग उसका नहीं होता। उनको हम कहते हैं एम्प्टी एलिमेंट्स। फॉर एग्जांपल HR, BR। अभी HR क्या होता है, BR क्या होता है, कहाँ पे यूज़ होता है, ये हम प्रैक्टिकली सीखेंगे। वैसे HR जो है वो हॉरिजेंटल लाइन बनाने के लिए यूज़ होता है, और BR जो है वो लाइन ब्रेक के लिए यूज़ होता है। मतलब एक लाइन छोड़ने के लिए यूज़ होता है। एक लाइन छोड़कर अगर आप नीचे जाना चाहते हो तो आपने ये टैग लगाना है। ये टैग्स जो हैं ये हैं एम्प्टी टैग, मतलब ये क्लोज नहीं होंगे, ये सिर्फ ओपन टैग लगेंगे। और जो टैग क्लोज होंगे उसको हम बोलेंगे कंटेनर टैग। ये फ़र्क है कंटेनर एलिमेंट में और एम्प्टी एलिमेंट्स में। अब
HTML एट्रीब्यूट्स। अब कोडिंग में आप HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में भी काफ़ी सुनोगे कि यहाँ पे एट्रीब्यूट यूज़ होगा, इस टैग में एट्रीब्यूट यूज़ होगा। अब एट्रीब्यूट होता क्या है ये आप अभी से सीख लें कि एट्रीब्यूट क्या होता है, ताकि आपको प्रोग्राम जब आप कोडिंग करो तो आपको कन्फ्यूजन ना हो जब ये लफ्ज़ आपके सामने आए एट्रीब्यूट्स का। एट्रीब्यूट्स गिव अस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट एलिमेंट। अब किसी भी एलिमेंट में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। दे आर ऑलवेज स्पेसिफाइड इनसाइड ऑन टैग, और ये हमेशा ऑन टैग के अंदर लगती है। ऑन टैग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी जाती है, उसको हम कहते हैं एट्रीब्यूट। अब जिस तरह यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दी हुई है, बॉडी का टैग है। अब बॉडी के टैग में कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है मैंने यहाँ पे, देखें आप, बीजी कलर रेड। बॉडी के टैग में मैंने लिख दिया है बीजी कलर रेड। अब ये जो मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर दी है इस एलिमेंट में, इसको हम कहेंगे एट्रीब्यूट। बीजी कलर ऑफ द बॉडी टैग स्पेसिफाइज द बैकग्राउंड कलर ऑफ द वेब पेज। अब ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये जो एट्रीब्यूट है, ये यूज़ होता है बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए। तो बेसिकली आप यही ध्यान में रखें कि एट्रीब्यूट्स जो हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगा देते हैं, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऐड कर देते हैं किसी भी एलिमेंट में, किसी भी टैग में, उसको हम एट्रीब्यूट कहते हैं। और एट्रीब्यूट हमेशा ऑन टैग में लगता है, ऑफ टैग में नहीं लगता एट्रीब्यूट। तो व्यूअर्स, आज इस वीडियो में हमने बेसिक स्ट्रक्चर सीखा, कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट सीखे और HTML एट्रीब्यूट सीखे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली काम करना शुरू कर देंगे, प्रैक्टिकली सीखना शुरू कर देंगे। तो अगर लेक्चर के बारे में कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको आने वाली सब वीडियोस मिलती रहें। ओके व्यूअर्स, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।